बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजेम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। और बच्चों, आज के सेशन हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 इस मज़मून में बात करेंगे इल्म मुसल्लस के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो बच्चों, आज के सेशन में हम जो है तो मुसल्लसियाती निस्बतों के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि मुसल्लसियाती निस्बतों का बाहमी ताल्लुक़ क्या है, उसे हम यहाँ पर समझेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर जो है तो प्रैक्टिस सेट 8.2 जो है इसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप इस मुसल्लस का मुशाहिदा कर रहे हैं। तो इस मुसल्लस में आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो है तो जो मखसूस ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतें हैं उसे यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मुसल्लसियाती निस्बतें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टैंडर्ड 9th में जो है तो आपको यहाँ तक के ही मालूमात लेना है, लेकिन आइंदा के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की मालूमात भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसे फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 0 डिग्री है, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री। तो इसमें अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं ये 0, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम मुख्तसर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 अपॉन 4 को जज़र में रखते हैं हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा। इसी तरह से 1/, जज़र 1/4, जज़र 2/4, जज़र 3/4, जज़र 4/4। ठीक है, अब इसे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि 0 जज़र 0/4 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन 0 की वैल्यू जो है तो हमें 0 मिलेगी यहाँ पर। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 4 जो है तो 1/2 मिलेगा हमें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है,
इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा 45 जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि आप देखिए यहाँ पर कि साइन 45 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/जज़र 2। इसी तरह से साइन 60 अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन 60 जो है तो ये आप देखें यहाँ पर कि जज़र 3/2 यानी 4 जो है तो यहाँ पर हमें बटे 2 में मिलेगा इस तरह से। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन 90 के लिए 4/4 है, तो आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो ये साइन 0 डिग्री 0 है, साइन थीटा 30 डिग्री जो है तो 1/2 है। इसी तरह से साइन 45 जो है तो हमें कितना मिला है 1/जज़र 2। साइन 60 जो है तो जज़र 3/2 है। इसी तरह से साइन 90 जो है तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ टेक्निक्स है बच्चों, इससे आपको याद रखना है, जिससे कि आप इनकी कीमतें जो है तो इनकी निस्बतें जो है तो आप याद रख सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे ये बिल्कुल जो है तो कॉस में पलट जाएगी। देखिए यहाँ पर साइन 90 है तो कॉस 0 में हो जाएगी। इसी तरह से साइन 60 जो है तो कॉस 30 में आ जाएगी। इसी तरह से कॉस 45 जो है तो ये भी, जैसे साइन 45 है तो कॉस 45 भी 1/√2 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस 60 जो है तो ये भी 1/2 होगा और कॉस 90 जो है तो ये 0 होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये टेक्निक है बच्चों, इसे आपको याद रखना है, इससे आसानी के साथ आप जो है तो याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि अब कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर जो है तो मिल गई। अब टेन थीटा देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसके लिए आप देखेंगे कि 0/1, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से साइन थीटा 30 और कॉस थीटा 30 अपॉन, तो ये हमें मिलेगा क्या, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/जज़र 3, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 45 देखते हैं, tan 45 के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/जज़र 2 और 1/जज़र 2 है, तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर 1 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से tan थीटा 60 के लिए तो जज़र 3/2 और 1/2 है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर जज़र 3 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो tan थीटा 90 है उसकी कीमत यहाँ पर 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, आप देखेंगे यहाँ पर तय नहीं की जा सकती है। ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगी। अब इसके बाद कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा के लिए हम यहाँ पर देखेंगे सेम जैसे हमने ऊपर देखा है वैसे ही ये जो है, तो जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू में देखा कॉस थीटा की वैल्यू हमें किस तरह से मिली, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर tan थीटा में भी आप देखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू हमें ऐसे ही पलट जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि tan 0, ये कॉट 0 जो है तो डिग्री ND रहेगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से ये यहाँ पर कॉट 30 यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा जज़र 3, इस तरह से ये 1, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ हमें मिल जाएगा 1/जज़र 3 और 0 यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये कीमत हमें यहाँ पर इस तरह से इसकी निस्बतें हमें यहाँ पर मिलेगी। अब इसके बाद हम सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा 0 के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा 0 बटे 1, यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पर 1। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर लेते हैं कॉस थीटा 30 जैसे 3 बटे 2, यानी कि 2 बटे जैसे 3। इसी तरह से कॉस थीटा 1 बटे जैजर 2, यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पर 2। इसी तरह से कॉस थीटा 60 1 बटे 2 है, तो हमें मिलेगा कॉस यहाँ पर सेक थीटा 2। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 0/1 यानी कि एन डी नॉट डिफाइंड इस तरह से, ठीक है, तय नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सिम जैसे हमने ऊपर देखा है उसी तरह से ये यहाँ पर निस्बतें यहाँ पर ये पलट जाएगी, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम ये मखसूस ज़ावियों की जो मुसलसियाती निस्बतें हैं वो इस तरह से हम जो है तो मालूम कर सकते हैं और इसे ज़हन नशीन रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि ये सारी चीज़ें हमें आइंदा जो है तो जब हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमें ये यहाँ पर सारी मालूमात का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, और स्टैंडर्ड 10th में आप देखेंगे बच्चों वहाँ भी आपको इसका इस्तेमाल जो है तो होने वाला है, तो इसलिए आप इससे बगौर देखेंगे, समझेंगे। 2 से 3 बार इस वीडियो को आप रिपीटेडली देखेंगे तो आपको ये सारी निस्बतें जो है तो समझ में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इल्म मुसल्लस की अहम मसावात के बारे में बात करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन थीटा कॉस की कुव्वत 2 जमा कॉस थीटा कॉस की कुव्वत 2 बराबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा कॉस की कुव्वत 2 का मतलब होता है कि साइन थीटा का मुरब्बा है, इसे हम साइन की कुव्वत 2 थीटा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन की कुव्वत 2 थीटा जमा कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 इस तरह से। ठीक है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब भी ये मसावात जो है तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और इस सवाल पर हम आते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है कि 10 ज़ैल जदुल के हर सुतून में एक निस्बत दी हुई है। देखिए अभी हमने यहाँ पर साइन कॉस थीटा कॉस थीटा टेन थीटा देखा है ना। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर कि साइन यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि 10 ज़ैल जदुल के हर सुतून में एक निस्बत दी हुई है। ठीक है, इनकी मदद से दीगर 2 निस्बतें मालूम कीजिए। अब ये और ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, साइन थीटा और टेन थीटा में मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस तरह से कुल आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवालात हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे मुकम्मल करना है हमें यहाँ पर। चलिए पहले लेते हैं सवाल नंबर 1। 35/37 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक मुसल्लस अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये मुसल्लस अगर हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, इसमें ए बी और सी, ठीक है, और ये थीटा ज़ाविया हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, और ये कायमा ज़ाविया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि इस मुसल्लस ए बी सी में कॉस थीटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, वो दिया है 35
बी सी अपॉन ए सी होता है कॉस थीटा, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ये बी सी अपॉन ए सी बराबर होता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी होता है, यानी 35 अपॉन 37। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि बी सी बराबर 35 और ए सी बराबर 37, ठीक है। तो 37 के, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कामिल ज़ाविया मसलस ए बी सी में फाइथागोरस के मसले की रूह से अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर ए बी की कुव्वत 2 जमा बी सी कुव्वत 2 बराबर ए सी की कुव्वत 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी की कुव्वत 2, बी सी कितना है 35 के स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 37 के स्क्वायर, ए सी जो दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी की कुव्वत 2 बराबर 37 के की कुव्वत 2 माइनस 35 के की कुव्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर के ए बी की कुव्वत 2 बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे 37 के प्लस 35 के, और दूसरे कॉस में 37 के माइनस 35 के, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 72 के और इनटू 2 के, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 144 के स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा 12 के, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 37, और इसी तरह से टेन थीटा जो होगा वो होगा हमें यहाँ पर 12 अपॉन 35, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारे जवाबात हो जाएंगे यहाँ पर 12 अपॉन 35 और 12 अपॉन 37, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पहला यहाँ पर हमने सवाल को हल किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पहले सवाल की जवाबात यहाँ पर हमें मिल गए हैं। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा दिया है 11 अपॉन 61, ठीक है। तो साइन की कुव्वत 2 थीटा प्लस कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन कितना दिया है, वैल्यू 11/61, कॉस की कुव्वत 2 जमा कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 माइनस 11/61 की कुव्वत 2 बराबर, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 11 की कुव्वत 2 यानी 121 और 61 की कुव्वत 2 यानी 3721, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3721 माइनस 121 अपॉन 3721, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 3600 अपॉन 3721। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा 60 अपॉन 61 स्क्वायर। तो आप देखेंगे देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 61। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 अपॉन 61 इज डिवाइडेड बाय 60 अपॉन 61। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें किस तरह से मिलेगा 11/61 ज़रब 61/60। तो यहाँ पर आप मुख्तसर करेंगे इसे, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 60, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाबात होंगे हमारे वो इस तरह से होंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 60 और cos थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 61, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर जो है तो 2 यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 पर हम आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारी जो है तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो गया, मसावत नंबर
1 यहाँ पर हमारी इस तरह से बनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा कितना दिया है, 1 है। तो 1 बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये जो है तो पॉइंट नंबर 1 की बिना पर है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मसावत नंबर 2 हमारी यहाँ पर बन गई इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि sin थीटा, साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आप 2 की बिना पर देखते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये मिलेगा साइन की कुवत 2 थीटा जमा साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 1 और साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 1/2। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर 1/2। और ये पॉइंट नंबर 2 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो जवाबात मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं यहाँ पर, कॉस थीटा बराबर 1/2 और साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सवाल नंबर 3 है हमारा वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम सवाल नंबर 4 में देखेंगे। सवाल नंबर 4 में दिया है साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं साइन थीटा बराबर 1/2 यानी साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया कितना है, 1/2 कॉस की कुवत 2 जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1 यानी 1/4 जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर जो है तो 1 नफी 1/4 यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है तो होना चाहिए 1 - 1/4 इस तरह से। ठीक है, कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1 - 1/4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, इसलिए कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 4 नफी 1/4। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू मिलेगा जजर 3/2। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan ये हमारा थोड़ा एनिमेशन में आगे पीछे हुआ है, तो हम इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 3/4 बराबर कॉस में जजर 3/2 कॉस की कुवत 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हमें मिला है, हमें मिला है कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 3/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर कितना मिला हमें, यहाँ पर हमें मिला जजर 3/2 है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 तकसीम जजर 3/2 बराबर 1/2 ज़रब 3 ज़रब 2/जजर 3 बराबर 1/जजर 3। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जवाब जो हमें मिला है वो किस तरह से मिला है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/जजर 3 और cos थीटा बराबर जजर 3/2 इस तरह से। तो ये हमारे जवाबात होंगे इस तरह से। ठीक है,
तो याद रखिए इसे, ये हमारा जवाब हो गया सवाल नंबर 4 का। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 5 पर आते हैं। सवाल नंबर 5 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है cos थीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो आप देखेंगे साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन की कुवत 2 थीटा जमा 1/3 कॉस की कुवत 2 बराबर 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन, यहाँ पर मिलेगा साइन की कुवत 2 थीटा जमा 1/3 बराबर 1। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर साइन की कुवत 2 1 माइनस 1/3, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 3 माइनस 1/3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 2/3 बराबर कॉस में जजर 2/3 कॉस की कुवत 2। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर जजर 2/3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू जजर 2/3 तकसीम 1/3 बराबर 2/, जजर 2/, यहाँ पर होना चाहिए बराबर जजर 2/3 ज़रब जजर 3/1 बराबर 2, इस तरह से। ठीक है, जजर 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों इस तरह से, यहाँ पर थोड़ी हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हमने करेक्ट किया यहाँ पर। तो आप देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू जजर 3 और साइन थीटा बराबर जजर 2/3, इस तरह से ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारा सवाल नंबर 5 जो है तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 6 लेते हैं इसी एक्सरसाइज से। तो सवाल नंबर 6 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 21/20। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे। ठीक है, 21/20 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 21/20 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 21/20 कॉस थीटा, ये जो है तो हमारी मसावत नंबर 1 होगी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 21/20 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 की बिना पर हम देख रहे हैं इसे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 441/400
कॉस की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा यहाँ पर 441 कॉस की कुवत 2 थीटा जमा 400 कॉस की कुवत 2 थीटा बटे 400। ठीक है, बराबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जमा करने पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 841 कॉस इक्वल 2 थीटा बटे 400 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम तरफेन को जो है तो 400 बटे 441 से क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 1 ज़रब 400 बटे 841। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बना है, कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 400 बटे 841 बराबर 20 इक्वल 2 बटे 29 की कुवत 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस की जो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से तरफेन को ज़रब किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ नेक्स्ट स्टेप हमें जो मिला है वो कॉस थीटा बराबर क्या मिला है, 20 बटे 29। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारा इस तरह से यहाँ पर बना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 21 बटे 20 कॉस थीटा, ये 1 की बिना पर और आप देखेंगे 2 की बिना पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 21 बटे 20 ज़रब 20 बटे 29 यानी 21 बटे 29 होगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 21 बटे 29। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 20/29 और साइन थीटा इज इक्वल टू 21/29 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे जवाबात इस तरह से सवाल नंबर 6 के यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 7 की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़े हैं। तो सवाल नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा जो है तो 8/15 दिया हुआ है। क्या दिया है, 8/15 दिया है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि देखेंगे कि इसलिए साइन थीटा बराबर 8/15 कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है तो पॉइंट नंबर 1 बनेगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि 8/15 कॉस थीटा है ना, साइन थीटा हमने यहाँ पर लिया इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 64/225 कॉस थीटा कॉस की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा। इसलिए 64 कॉस की कुवत 2 थीटा जमा 225 कॉस की कुवत 2 थीटा बटे 225 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखेंगे इनकी जमा करने पर कि 289 कॉस की कुवत 2 थीटा बटे 225 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस की कुवत 2
यानी तरफेन को जो है तो 225/289 से ज़रब करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर cos² 2 बराबर 1 ज़रब 225/289, ठीक है। तो इसलिए cos² 2 थीटा बराबर 225/289 यानी 15/17। इस तरह से cos² 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos थीटा बराबर 15/17 हमें इस तरह से मिलेगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारा इस तरह से बनेगा। अब मसावत 1 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 8/15 cos थीटा। अब जो है तो 2 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 8/15 ज़रब 15/17, इसलिए साइन थीटा बराबर 8/17, ठीक है। यहाँ 15 जो है तो कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 8/17। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जवाब जो होगा हमारा वो किस तरह से होगा, साइन थीटा बराबर 8/17 और कॉस थीटा बराबर 15/17, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जवाब होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 8वां सवाल देखते हैं बच्चों। 8वां सवाल किस तरह से है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3/5 दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पर 8वां सवाल, साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है। तो साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखेंगे साइन की कुवत 2 थीटा यहाँ पर कितना दिया है 3/5, तो ये लिया हमने कॉस की कुवत 2 जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1, 3 की कुवत 2 यानी कि 9, 5 की कुवत 2 यानी 25, तो 9/25 जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1 माइनस 9/25। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा इसलिए इस तरह से बनेगा, कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 25 माइनस 9/25। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 16 माइनस 25। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें नेक्स्ट स्टेप, वो मिलेगा हमें 4/5 कॉस की कुवत 2, इस तरह से, यानी कॉस थीटा बराबर 4/5 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, यानी कि 3/5 ज़रब 5/4, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 3/4 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा बराबर 3/4 हमें मिला है, ठीक है। और cos थीटा जो है तो वो क्या मिला है, वो मिला है 4/5 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया 8 नंबर के सवाल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद 9वां सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो 9वें सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया है, आखिरी सवाल है, tan थीटा बराबर यहाँ पर कितना दिया है 1/2 जज़र 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर जो है तो कॉस अपॉन कॉस थीटा बराबर 1/जज़र 2 हमने यहाँ पर लेना है, ठीक है, इस स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इसलिए साइन थीटा बराबर 1/2 कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, साइन की कुवत 2 थीटा प्लस कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1, इसलिए कॉस में 1/2 कॉस थीटा कॉस की कुवत 2
कॉस इक्वल 2 जमा कॉस इक्वल 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 1/4 ज़रब 2 कॉस इक्वल 2 थीटा जमा कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 1, यानी कि कॉस इक्वल 2 थीटा बटे 8 जमा कॉस इक्वल 2 बराबर 1, यानी कॉस इक्वल 2 थीटा जमा 8 कॉस इक्वल 2 थीटा बटे 8 बराबर 1। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 9 कॉस इक्वल 2 थीटा बटे 8 बराबर 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है तो कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 1 ज़रब 8/9 लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ क्या किया, तरफेन को जो है तो 8/9 से जो है तो ज़रब करने पर हमें इस तरह से स्टेप मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कॉस इक्वल 2 8/9 और कॉस थीटा बराबर 8/8/9 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए कॉस थीटा बराबर जज़र 4 ज़रब 2/3 बराबर जज़र 4 ज़रब जज़र 2/3 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा बराबर 2 जज़र 2/3 इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पर हमारी ये मसावत नंबर 2 इस तरह से यहाँ पर बनेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 की बिना पर। ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर 1 था हमारा, इसकी बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा 1/2 जज़र 2 कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से 1/, ये पॉइंट नंबर 2 की बिना पर हम देख रहे हैं कि 1/2 जज़र 2 ज़रब 2 जज़र 2/3 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा जवाब होगा वो इस तरह से होगा कि कॉस थीटा बराबर 2 जज़र 2/3 और साइन थीटा बराबर 1/3 इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि जदूल हमने यहाँ पर इस तरह से मुकम्मल किया है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर ये जदूल को हमने इस तरह से मुकम्मल किया है। ठीक है, तो आपको भी ये तमाम जो है तो 9 सवालात पहले मुकम्मल करने होंगे, जवाबात अख़ज़ करने होंगे और उसके बाद इस जदूल को इस तरह से मुकम्मल करना होगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, इसे कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। आप रिपीटेडली 1 से 2 बार इन सवालात को ज़रूर से देखें किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद आप इस जवाबात अख़ज़ करने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें कीमतें मालूम करना है हमें। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2, 3 इस तरह से, ये चौथा सवाल है और ये 5वां सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से 5 और ये एक सवाल है। तो इस तरह से सवालात हमें मुकम्मल करने हैं यहाँ पर। तो सवाल नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं पहले। 6 सवालात हैं, 6 सवालात में हम सवाल नंबर 1 लेते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन 30। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और tan 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इससे पहले जो है तो जदुल देखा था, है ना, तो उसमें हमने देखा था यहाँ पर कि जो वैल्यू थी साइन 30 की वो क्या थी, 1/2 थी, है ना। तो हम ये यहाँ पर रखते हैं 5 × 1/2 प्लस 3 इंटू, अभी जो है तो आपको याद होगा कि tan 45 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी, है ना। तो इसलिए हमने 3 × 1 यहाँ पर किया इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5/2 प्लस 6/2
इज इक्वल टू 5 प्लस 6/2 मीन्स 11/2। ठीक है, ये हमारा पहले सवाल का जवाब यहाँ पर हमें इस तरह से मिला है। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर 2 देखते हैं। हम यहाँ पर दिया है tan 60 इज इक्वल टू जज़र 3 और sin 60 इज इक्वल टू जज़र 3/2। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 4/5 tan की कुवत 2। ठीक है, दूसरा सवाल जो है उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने जो है तो कीमतें यहाँ पर हमने पहले आपको बता दी है ना। tan 60 इज इक्वल टू जज़र 3 है और इस तरह से sin 60 जो है तो जज़र 3/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो ये लेते हैं सवाल 4/5 tan की कुवत 2 60 डिग्री प्लस 3 साइन की कुवत 2 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4/5 जज़र 3 कॉस की कुवत 2 जमा 3 कॉस जज़र 3/2 कॉस की कुवत 2। ठीक है, अब इसे यहाँ पर हम जो है तो देखते हैं, कॉस हटाते हैं यहाँ पर। तो 4/5 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब 3/5 इस तरह से होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 तिया 12/5 और 3 तिया 9/4 इस तरह से हमें मिलेगा ये। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बना है वो किस तरह से बना है, 12/5 जमा 9/4 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हम यहाँ पर ज़रब कर लेते हैं, 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 12 4 द 48 और 9 5 द 45 और 5 4 ज़ा 20। तो आप देंगे 48 प्लस 45/20 इस तरह से हमें मिलेगा। अब इसका एडिशन हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 93/20। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जवाब होगा 93/20। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 था हमारा। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 हम देख रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 में हम यहाँ पर जो दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 आपने देखा है पहले स्क्रीन पर, हमने आपको बताया था सवाल नंबर 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि sin 30 है। ठीक है, 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री और प्लस 3 sin 90। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि sin 30 की जो वैल्यू है निस्बत आप देख सकते हैं 1/2। cos का जो है तो cos 0 की वैल्यू जो है तो 1 है। इसी तरह से sin 90 की जो निस्बत है वो 1 है। ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ पर इसे रख देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर इस तरह से रखने पर जो स्टेप है हमारा वो इस तरह से यहाँ पर बनेगा, 2 cos में 1/2 जमा 1 जमा 3 cos में 1। ठीक है, तो इसे हल करने पर आप देखेंगे हमें मिलेगा 1 जमा 1 जमा 3 बराबर 5। तो जवाब हमारा क्या होगा यहाँ पर 5 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर छठा सवाल देख रहे हैं। छठे सवाल में आप देखेंगे tan 60 बराबर जज़र 3 है, sin 60 इज इक्वल टू जज़र 3/2 होगा और cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक, तो सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूछा गया है tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60 है, ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, इसकी सारी कीमतें यहाँ पर रख देते हैं हम यहाँ पर निस्बतें। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ये स्टेप हमारा बनेगा, जज़र 3। ठीक है,
जज़र 3 बटे जज़र 3 जमा 1/2 इस तरह से बराबर, यहाँ पर अलामत आएगी ये बराबर की, और इसमें हम देखेंगे यहाँ मिलेगा हमें जज़र 3 बटे जज़र 3 जमा 1/2, ये इसकी वैल्यूज़ है सारी, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर देखे। तो इस तरह से हम रखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जज़र 3 तकसीम जज़र 3 जमा 1/2 बराबर जज़र 3 ज़रब 2 बटे जज़र 3 जमा 1 बराबर 2 जज़र 3 बटे जज़र 3 जमा 1, ठीक है। तो यही हमारा जवाब होगा, 2 जज़र 3 बटे जज़र 3 जमा 1 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से ये जवाब अख़ज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसी तरह से cos 30 इज इक्वल टू जज़र 3/2 और sin 60 डिग्री इज इक्वल टू जज़र 3/2 और sin 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर निस्बतें दी हुई है, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो सवाल है वो क्या है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसकी निस्बतें हम यहाँ पर जो दी हुई है ऊपर वो ले लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/2 ज़रब 1/2 ज़रब जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जज़र 3/2 जमा जज़र 3/2 ज़रब 1/2, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 3/4 जमा जज़र 3/4 बराबर जज़र 3 जमा जज़र 3/4 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 2 जज़र 3/4 बराबर जज़र 3/2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, जज़र 3/2, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4/5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो यहाँ पर कॉस थीटा मालूम करना है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 4/5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन की इक्वल टू थीटा जमा कॉस इक्वल टू थीटा बराबर 1। तो इस देखते हैं हम यहाँ पर जो कीमत दी हुई है उसे रखते हैं यहाँ पर। तो 4/5 कॉस इक्वल 2 जमा कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 16/25 जमा कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 1, यानी कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 1 - 16/25, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 25 - 16/25, यानी कॉस इक्वल टू थीटा बराबर 9/25 और कॉस थीटा बराबर जो है तो 3/5 होगा। क्या होगा? 3/5 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि cos थीटा इज इक्वल टू 15/17 हो तब साइन थीटा मालूम कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि cos थीटा 15/17 है, ठीक है। तो साइन की इक्वल 2 थीटा जमा कॉस इक्वल 2 थीटा बराबर 1, यानी साइन
की कुव्वत 2 थीटा जमा 15/17 कॉस की कुव्वत 2 बराबर 1, यानी साइन की कुव्वत 2 थीटा जमा 225/289 इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि साइन की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 माइनस 225/289, तो साइन की कुव्वत 2 थीटा बराबर 289 माइनस 225/289। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस करने पर साइन की कुव्वत 2 थीटा बराबर 64/289 हमें मिलेगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर जो है तो क्या होगा 8/17 होगा इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर 8.2 हल किया है वो आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। इसके अलावा जो ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतें हमने देखी है वो भी आपको समझ में आई होगी। तो ये तमाम सवालात की प्रैक्टिस आपको अपने तौर पर करना है बच्चों, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।